स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज हमारा क्या है, एक नया टॉपिक है और वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बात कर रहे हैं हम आज इस टॉपिक में एनेस्थीसिया के बारे में कि एनेस्थीसिया क्या होती है, एनेस्थीसिया के कितने टाइप होते हैं और एनेस्थीसिया में कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा जानते हैं। क्योंकि जो बच्चे चाहे वो नर्सिंग के क्षेत्र के हों, चाहे वो पैरामेडिकल के क्षेत्र के हों या फिर ख़ास करके ओटी के क्षेत्र के हों, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो एनेस्थीसिया के टाइप्स, इंजेक्शन के बारे में पूरी तरीके से वो अवगत रहें। ठीक है, तो उसी के बारे में हमारा आज का ये टॉपिक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है एनेस्थीसिया, उसके कितने टाइप हैं और कितने टाइप के इंजेक्शन उसमें इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया या फिर एनेस्थीसिया का इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें बहुत ही छोटे शब्दों में, तो क्या है, अ ड्रग इंड्यूस्ड टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशन एंड अवेयरनेस। एक ऐसी दवा दे करके, ठीक है, एक ऐसी दवा दे करके जो टेम्परेरी रूप से मरीज का सेंसेशन और अवेयरनेस क्या करें, गायब कर दिया जाए, जिसके दौरान सर्जरी बड़े आसानी तरीके से सर्जरी हो जाए और उसको वापस उसके सेंसेशन और उसका अवेयरनेस वापस लाया जा सके। ये हमारा क्या कहलाता है, आपका ये हमारा है एनेस्थीसिया। ठीक है, इसी को कहते हैं एनेस्थीसिया। अब बात कर रहे हैं कि अरे कैसे होगा और कितने तरीके का ये टाइप्स होता है। ठीक है, सबसे हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की। तो सबसे पहले आपका होता है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया, और तीसरा हमारा होता है रीजनल एनेस्थीसिया, चौथा आपका है सेडेशन एनेस्थीसिया। ये मुख्यतः 4 तरीके के एनेस्थीसिया हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, उसी के साथ में कौन सा, रीजनल एनेस्थीसिया और सेडेशन एनेस्थीसिया। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट एनेस्थीसिया हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है और उसमें कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या है, कॉन्शियसनेस एंड अनअवेयरनेस। जो उसका पेशेंट का कॉन्शियसनेस है बिल्कुल जीरो हो जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, फुल्ली अनकॉन्शियस। ठीक है, और अवेयरनेस जीरो, मतलब पेशेंट बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होता है, वो आपका अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर बिल्कुल बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो उस दौरान सर्जरी की जाती है। अब इसमें कौन कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो आपका इंजेक्शन प्रोपोफॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजेक्शन प्रोपोफॉल, इंजेक्शन केटामिन, इंजेक्शन थियोपेंटेनॉल, इंजेक्शन इटोमिडेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंजेक्शन हैं जो जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब दूसरे बात करते हैं दूसरे एनेस्थीसिया की, जिसका नाम है लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये किसी एक पार्ट को ये क्या करता है, सेंसेशन कर देता है या फिर उस एरिया को शून्य कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्मॉल एरिया। एक छोटे एरिया को क्या करता है, ये स्मॉल एरिया को क्या करता है, सेंसेशन गायब कर देता है उस जगह का। इसमें कुछ इंजेक्शन हैं जैसे कि हमारा लिग्नोकेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन लिग्नोकेन। दूसरा बुपिवाकेन, और तीसरा हमारा क्या है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है, डेंटल सर्जरी हो गई या फिर स्किन का कोई प्रोसीजर हो गया। डेंटल में कोई प्रोसीजर करना है तब लोकल एनेस्थीसिया इस्तेमाल होगा, या स्किन की कोई प्रोसीजर होनी है उसमें क्या होगा, लोकल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, हमारे बॉडी में रीजन होते हैं। ठीक है, अपर रीजन, लोअर रीजन। ठीक है, तो कुछ रीजन है जिनको डिवाइड किया जाता है। वहाँ पे क्या करता है, किसी एक खास रीजन को आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है, वहाँ के सेंसेशन को गायब करना है। ठीक है, किसी एक खास रीजन को, तो उस समय क्या करते हैं, ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, ब्लॉक, इसको ब्लॉक सेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि स्पाइनल ब्लॉक, स्पाइनल के नीचे जितना हमारा एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एपिड्यूरल ब्लॉक। ठीक, तो ये ब्लॉक हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो एपिड्यूरल ब्लॉक या फिर स्पाइनल ब्लॉक। उसके बाद बात करें सेडेशन एनेस्थीसिया क्या है, इसमें इंजेक्शन के द्वारा मरीज को क्या किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है। जैसे कि इंजेक्शन मेडाजोलाम, ठीक है, इंजेक्शन मेडाजोलाम, इंजेक्शन डाइजीपाम। ठीक है, इन सब इंजेक्शनों को इस्तेमाल किया जाता है, सेडेशन वाले आपका एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर किसी मरीज को एनेस्थीसिया दिया गया है तो क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, अगर एनेस्थीसिया दी गई है, सबसे पहले कि पेशेंट का क्या है, हमेशा मॉनिटर लगा होना चाहिए और बराबर वॉच होना चाहिए। ठीक है, उसके वाइटल्स मॉनिटर करते रहें। अगर बात की जाए कि एनेस्थीसिया में से कि एक ओटी टेक्नीशियन का क्या रोल है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया में, ठीक है, तो उस ओटी टेक्नीशियन को सारे इंजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, और कौन सा एनेस्थीसिया इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कौन सा ड्रग इस्तेमाल होगा या उसकी कौन सी पोजीशन होगी, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ओटी टेक्नीशियन के लिए उसके ओटी के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।